हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। सो राधे राधे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे कि यस आपके पार्टनर आपके बारे में सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। सुबह की एनर्जी, सुबह की फीलिंग, सुबह के इमोशंस काफी अच्छे होते हैं काफी अच्छे। एंड यस, जो चीजें यहाँ निकल के आएंगी मैं वो चीजें आप सबके सामने रखने वाली हूँ। एंड आप सबके सामने काफी क्लियर वे में जो कार्ड्स है वो मैं निकालूंगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए मे भी यहाँ पे आपकी एनर्जी भी आ सकती है, आपके कार्ड्स भी आ सकते हैं, तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ ये जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबको पसंद आएगी और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। चैनल को ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। और अपना एनर्जी एक्सचेंज यही है कि एक मेरे वीडियो को जो है ना आप देख रहे हो तो आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं किया है तो, और कम से कम एक व्यक्ति के साथ आप इसको शेयर भी करोगे। तो ये है मेरा जो है चार्ज, यानी कि यही चार्ज है आपका एनर्जी एक्सचेंज का। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मन में 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एंड हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Okay. Thank you so much. चलिए, वाओ, सन का कार्ड है, वेरी नाइस, बहुत ही पावरफुल कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही पावरफुल कार्ड आया है चलिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, यहाँ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए, यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस का कार्ड है, 6 ऑफ wands, टेम्परेंस एंड लास्ट कार्ड 5 ऑफ swords। चलो बढ़िया, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, वेरी नाइस। सो साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यहाँ एरीज स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस मैंने आपको बताया, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद है। तो है ना, रीडिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है, सन का कार्ड। देखो, सन का कार्ड फ्यूचर का कार्ड है, ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सन की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज। फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं आपके पर्सन। सन के कार्ड को क्लियर करें प्लीज। डेविल, अभी आप दोनों का रिश्ता बहुत खराब चल रहा है, या कहे तो आप दोनों के रिश्ते में यहाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक एंड डेविल का कार्ड है। यहाँ दोनों ही कार्ड्स काफी क्लियर बताते हैं कि रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अभी ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट में दिखाई दे रहे हो दोनों के दोनों, एंड यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जरूर है, कोई ऐसा जरूर है जो कि आपके रिश्ते के ऊपर, है ना, कहते हैं ना कि वो आपके रिश्ते के ऊपर पूरा कमांड करके बैठा हुआ है।
ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो आप दोनों के रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो मूव ऑन करना पड़ेगा या उसके साथ फ्यूचर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में तो यही होगा ना कि अगर आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चला, ठीक नहीं हुआ, तो या तो मूव ऑन करना या फिर, है ना, इस रिश्ते में फिर से अच्छे तरीके से चलना, डिसाइड करना, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो यस, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, अंधेरे को उजाला ही भगा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंधेरी रात अभी चल रही है आप दोनों के जीवन में, यानी कि दोनों के जीवन में अभी फिलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। निगेटिव बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप दोनों की जिंदगी में काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है सन। तो यस, जितनी निगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये सब कुछ जो है ना खत्म होकर के हम दोनों के बीच में एक नई शुरुआत तो होनी चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं ना आपके पार्टनर। अब जो है ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मुझे अपने रिश्ते को, देखो निगेटिविटी है तो अपने रिश्ते को तो बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिविटी से अपने रिश्ते को तो बचाना ही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करें प्लीज। हर्मिट का कार्ड देख रहे हो, अकेलापन बहुत ज्यादा है, खालीपन बहुत ज्यादा है, स्टक बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर, बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना। हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, काफी स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर के मन में ऐसा चल रहा है कि भाई मैं अभी अकेला हूँ, मैं अभी अपनी चीजों में बहुत उलझा हुआ हूँ, बहुत चीजों को मतलब उलझे तरीके से जो चीजें हैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस, उलझी उलझी चीजें हैं, उलझी उलझी तरीके की बातें हो रही हैं। लगता है जैसे कि यस, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा एक होता है ना कि जैसे प्रोटेक्शन देना, है ना। तो आपके पार्टनर वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये व्यक्ति अकेले रह गए हैं। ठीक है, अब अकेले रहने से इस व्यक्ति को अंदाजा लग गया है कि अकेलेपन की जिंदगी होती कैसी है। ठीक है, और ये व्यक्ति ने सबसे जो है रिश्ता तोड़ा है, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब जो है ना बातें स्टार्ट करनी होंगी, अब जो है ना मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अब प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, अपने रिश्ते को लेकर के काफी सोच रहे हैं। फाइनली ये टाइम आ चुका है कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो, आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े। एंड यस, आप दोनों के बीच में जो उतनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो खत्म होकर के फिर से एक नया चैप्टर ओपन होना चाहिए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। ठीक है, सो चलिए अगला कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करें प्लीज। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप काफी स्ट्रिक्ट हो गए हो, है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ मैं यही बोलने वाली थी। चोट लगने के बाद इंसान अक्सर ना बड़ा सख्त हो जाता है, बड़ा ही सख्त हो जाता है हर किसी के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपको बहुत पेन मिला है, बहुत तकलीफें मिली हैं, और आपने अपने आप को बहुत चेंज भी किया है, बहुत अपने इमोशंस के ऊपर आपने बहुत काम किया है। अपने अपने एक होता है ना कि अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबल करने के लिए आपने बहुत अच्छा किया है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं। मे बी आप दोनों का रिश्ता बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ही अच्छा रहा हो, लेकिन होता है ना कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, और नजर का लगना भी बहुत ज्यादा जो है आप दोनों के रिश्ते में दिख रहा मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है एकदम काफी क्लियर सा कनेक्शन है। मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं अभी फिलहाल। इनके दिल में आपके लिए रोमांस है ना, रोमांस जो है ना चल रहा है। एंड कहीं ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं तो इनके दिल में एक ख्याल आ रहा है कि वो पहले जैसे नहीं रही या नहीं रहा।
ठीक है, क्योंकि पहले आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही मतलब होता है ना कि आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए आपने भी बहुत सारी चीजें करी हैं। नो डाउट आपने इस रिश्ते को फुल ऑन अपना 100% देने की सोची थी, आपने भी दिया था और आपने इस रिश्ते को फुल ऑन अपना मतलब एक होता है ना कि मुझे देना है या मुझे करना है तो करना है, ठीक है? तो ये चीजें आपने करी भी हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका रिश्ता स्पेशल था, स्पेशल है और मुझे लगता है स्पेशल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो बहुत मतलब मायने रखती हैं। सही मायने में आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है और आगे इस कनेक्शन को लेके जाना आप दोनों की ड्यूटी मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों की जो बातें हैं, वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि भाई आपकी पार्टनर अपने आप में, अपने रिश्ते को लेकर के एक होता है ना कि मतलब इनको पता है कि आपका दिल तो दुखा है, आप तकलीफ में हो, डेफिनिटली आप तकलीफ में हो, आप पेन में हो, लेकिन वो जो तकलीफ है, वो जो पेन है ना? वो होता है ना कि कभी खत्म नहीं होता, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि जो तकलीफ़ें हैं, जो पेन है ना, वो इंसान जो होता है ना, वो कभी-कभी मेरे दिल में, है ना? तो ये वाली फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है। जजमेंट का कार्ड है भई, जजमेंट की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज़। ओके, मून का कार्ड है। देखो, इनका मन बहुत डरा हुआ है। आपके पार्टनर का मन अभी ना फ़िलहाल बहुत डरा हुआ है। मे बी इस व्यक्ति की फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये व्यक्ति आपके साथ जो फैमिली बनाना चाहते हैं, उसमें जो है प्रॉब्लम्स इनको नज़र आ रहे हैं। ठीक, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में भी हैं, काफ़ी ऐसा भी सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं जो डिसीज़न लूँगा वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो ये व्यक्ति जो है ना ईश्वर की जो है ना हेल्प माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि ईश्वर इनकी हेल्प करे, इनको सही रास्ता दिखाए, इनको बताए कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना चीज़ों को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर भी इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है और ये व्यक्ति फ़ील करने लगते हैं, इस व्यक्ति को लगने लगता है कि यार क्यों हुआ? आखिर ये चीज़ें क्यों हुई? या वो मुझसे ऐसे क्यों बात करता है या क्यों बात करती है? ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपका रिश्ता कहीं न कहीं बहुत मतलब ऐसे हो चुका है, जहाँ पे लगता है कि यार क्यों? मैं ऐसे रिश्ते में आखिर क्यों हूँ? ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं खिड़की खोलती हूँ, लाइट कट गई। ओके, सो आई होप आप सबको दिख रहा होगा अब अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पे जो एनर्जी है, काफ़ी क्लियर सी एनर्जी है, काफ़ी क्लियर एनर्जी आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है, ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जो गॉड हैं, उनके सामने प्रे ज़रूर करते हैं कि आप जहाँ रहो वहाँ खुश रहो। आपकी खुशियाँ मैटर करती हैं इस व्यक्ति के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड फूल का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं क्यों ऐसे हूँ? मैं ऐसी चीज़ें क्यों करता हूँ? मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ? ये व्यक्ति बड़े ही मतलब ऐसे लग रहा है ना, जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने धोखा दिया, या मैंने क्या किया? मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं बहक गया था या बहक गई थी। कुछ चीज़ों को लेकर के मैं बहका ज़रूर था, मैंने कई झूठ भी बोले उससे, ठीक है? लेकिन अब जो है मुझे अपने रिश्ते को बैलेंस करना है, मुझे अपने रिश्ते में जो है ना आगे बढ़ना है, मुझे बैलेंस वाली लाइफ़ चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाऊँगा या निभाऊँगी, ठीक है? तो मुझे इसको बैलेंस करना ही होगा, मुझे अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाना ही होगा।
ठीक, आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे आपके साथ जो है ना वो चाहते हैं, यानी कि आपके साथ जो अपना रिश्ता है वो निभाना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते में जो नेगेटिविटी है मेनली उसको खत्म करना आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि भाई इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ये व्यक्ति ऐसे हो रहे हैं कि मुझे ऐसा करना ही होगा या ऐसी ऐसी बातें करनी ही चाहिए। तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना उसको आगे तक या उसको उसका जो फ्यूचर है स्पेशली वो फ्यूचर जो है ना देखना चाहिए। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर सब कुछ भूल भुला के फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं अभी फिलहाल, लेकिन फिर इनको याद आता है कि यार मैंने धोखा बहुत दिया है, मैंने झूठ बहुत बोले हैं, या फिर आपने यहाँ पे झूठ बोला होगा इस व्यक्ति से। तो इस व्यक्ति को ना उस बात का दुख बहुत ज्यादा होता है कि आपने इनसे कहीं ना कहीं झूठ बोला था, ठीक है। और इस बात से ये व्यक्ति काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं देखिए यहाँ पे अभी तो फिलहाल आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग सी एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनके जिंदगी में नहीं हो ना तो इनके जिंदगी में जैसे सब कुछ अंधेरा हो गया है, ठीक है। बहुत मिस करते हैं, रात में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोचकर खुद को जो है ब्लेम करने लगते हैं, खुद को जो है बोलने लगते हैं क्या तुमने यही चीजें क्यों करी, क्योंकि ये व्यक्ति का जो मन है ना वो आपके साथ बहुत ही अच्छे वे में जाने का कोशिश कर रहा है। इनका मन है कि वो आपकी तरफ जो है ना अपना एक्शन ले, अपना डिसीजन ले, बातें करे, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने मन को जो है ना आपकी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने मन को जो है बताना चाहते हैं। ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा है। तो दिल से जो है ना इस व्यक्ति ने जो है वो प्यार किया है, मोहब्बत जो है आपसे किया है। प्यार में जो है ना होता ना कि प्यार में मुस्कुराना पड़ता है, तो आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी नो कांटेक्ट जोन होने की वजह से आपको आज सुबह सुबह बहुत मिस भी कर रहे थे, ठीक है। बहुत मिसिंग सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, हेरोफेंट। ओके, सो यहाँ पे यही दिख रहा है हेरोफेंट की एनर्जी एंड यस 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपके साथ एक रिलेशनशिप ना बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। रिश्ते को बहुत रिश्ते में एक जो होता है ना कि सही वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, सही तरीके से ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यस ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। मुझे दिख रहा है कि यस ये व्यक्ति का जो मन है वो यही है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपकी तरफ एक होता है ना कि जैसे कि दोस्ती का हाथ तो ये व्यक्ति बढ़ाना ही चाहते हैं। दोस्ती क्या, अब प्यार किया है तो दोस्ती कहाँ से आ गई इसमें बीच में, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको एक तरीके से मिलकर के कमिटमेंट देने की भी बात सोच रहे हैं। कमिटमेंट दिया जा सकता है आपके पार्टनर के द्वारा, क्योंकि दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर रेडी हैं कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। सो यस एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस काफी सोचा है इस व्यक्ति ने, काफी सोचा है, काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी है इस व्यक्ति ने। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यस आपके पार्टनर ने काफी चीजें सोची हैं, काफी समझी हैं, और फिर इस व्यक्ति को ये समझ में आया है कि भाई मुझे ना उसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। और न्यू बिगनिंग करने का जो है ना ये व्यक्ति मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है कि ऐसे व्यक्ति मैनिफेस्ट भी करते हैं अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को, ठीक है। अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर इस रिश्ते में
फुल ऑन एक्टिव रहना चाहते हैं, फुल ऑन ये व्यक्ति अपना 100% देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि यस 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि व्यक्ति काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, अपने जो है जॉब के ऊपर, अपने मतलब चाहते हैं कुछ सैलरी में इंक्रीजमेंट चाहते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर को लगता है ना कि इस व्यक्ति ने गलती करा था। ठीक है, इस व्यक्ति ने गलती की थी और गलती जो की थी अब उसका भरपाया तो आपके पार्टनर ही करेंगे ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति काफी मतलब स्ट्रॉन्ग वे में काफी ज्यादा पछतावा कर रहे हैं और ये व्यक्ति अपने आप के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर, हर एक लाइफ के हर एक पार्ट पे जो है ना ये व्यक्ति काम करना चाहते हैं। जहां तक दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि चीजों को सही तरीके से कर पाए, रिश्ते को सही तरीके से कर पाए। रिश्ते में आगे बढ़ने का एक जो होता है ना कि मतलब मुझे करना है या मुझे आगे बढ़ना है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते में फुल अपना 100% देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, यहाँ पे बड़े ही उदास है आपके पार्टनर, बड़े ही परेशान है आपके पार्टनर। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? ओके, चैरियट का कार्ड है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर एम्प्रेस की एनर्जी में है। एम्प्रेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते में फुल ऑन अपना 100% देना तो चाहते ही चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बेकरार भी हो रहे हैं, बेकरार, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति को ना ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ तो रिश्ते तो होने ही चाहिए ना, आपके साथ तो ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते हैं ना। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन उन ऑप्शंस का क्या ही मतलब जब जब दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आप बहुत प्यारे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, और इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है खुद के ऊपर कि नहीं मुझे इतना ज्यादा बहकना नहीं है, या मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति के मन में ये भी चल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति खुद के ऊपर कंट्रोल करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है मुझे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? OMG, टावर की एनर्जी। सो ये व्यक्ति ना चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो टावर है ना ये इसको हटाया जाए, यानी कि नो कांटेक्ट जोन खत्म कर दिया जाए। पहले अचानक से जो नो कांटेक्ट जोन आया है आप दोनों के बीच में, है ना, अचानक से जो लगा कि यार जिंदगी इधर से उधर सी हो गई। ठीक है, मतलब जिंदगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, तो वो चीजें खत्म करना है। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड वे में है ना चलती हैं और चल रही हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस नो डाउट आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और ये व्यक्ति अब ये जो नो कांटेक्ट जोन है ना इसको खत्म ही कर देना चाहते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। कुछ ऐसा नहीं रखना चाहते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस लेकर के आए। ठीक है, तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं आपके तरफ आगे बढ़ने का, ये व्यक्ति प्रपोजल देने का, तो यस डेफिनेटली ये व्यक्ति सोच रहे हैं, प्रपोजल तो देना चाहते ही चाहते हैं, और ये व्यक्ति आएंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन का कार्ड, दोनों ही कार्ड एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन तो लेंगे आपके पार्टनर। आने वाले कुछ दिनों में ये व्यक्ति का देखना, आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो, बातें हो सकती हैं आपकी, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतलब खास तरीके का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, जिसको ये व्यक्ति आपसे बात करने आए। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो बहुत रो लिए, दोनों ने बहुत रो लिया है। अब दिख रहा है कि भाई दोनों ने बहुत रोया है, दोनों बहुत तड़पे हो एक दूसरे के लिए, एंड दोनों की तड़प, दोनों का जो रोना है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है ना। दोनों की लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई हैं और दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से संभाला भी है, लेकिन आज अब ऐसा टाइम हो गया है, अब ऐसा वक्त आ गया है जब आप दोनों ने एक दूसरे को जो है ना कह सकते हैं कि एक दूसरे को जो है ना थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया है, और इस अकेलेपन में आपके पार्टनर रोते हैं। अक्सर रातों में ऐसा होता है जब आपके पार्टनर आपको मिस करके रोने लगते हैं, इनको याद आने लगती है वो पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराना जो सफर है वो याद आने लगता है। देखो
जो जिसके साथ बात किया रहता है या जो जिसके साथ जो रिश्ते में होता है ना, उसे देख ले, उसकी कोई पोस्ट देख ले, है ना, तो उसको उसकी याद तो आनी ही आनी है, उसका दिमाग में वही चल रहा होता है और आपके पार्टनर के दिमाग में भी वही सेम चीजें चल रही हैं, यानी कि पुरानी यादों का जो सिलसिला है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर, अपने बातों को लेकर के थोड़ा सा होता है ना कि एडजस्ट करना, तो आपके पार्टनर अपने चीजों को, अपने बातों को लेकर के एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो यस ये व्यक्ति काफी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन को काफी कंट्रोल कर रहे हैं, मन की जो बातें हैं उसको काफी कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यस ये व्यक्ति काफी पैशनेट है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, रिश्ते में लड़ाई झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, है ना, लेकिन ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना मतलब समझो कि खत्म। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि दोनों को समझना होगा, इस स्टेज पे तो अब दोनों मैच्योर हो। ठीक है, अब इमेच्योर होकर के डिसीजन लेना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो इस चीज को समझना होगा आपको, अपने रिश्ते में जो है इस तरीके से नहीं वो हो सकते हो आप। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा सोचना चाहिए, आपको इस रिश्ते के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, आपको इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका इतना वीक नहीं है कि आप कनेक्शन को छोड़ दोगे या आप इस कनेक्शन में नहीं रहोगे। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर तो चाहते हैं कि आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग हो, और न्यू बिगनिंग हो, ऐसी बिगनिंग हो कि मतलब फिर, है ना, कहने की कोई बात ही ना हो। तो ऐसी बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति आपके लिए पैशनेट है, प्यार करते हैं, आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि जो भी सिकवे गिले हैं वो सब कुछ दूर किया जाए और फिर से आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी शुरुआत हो। जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो सारी चीजें जो है ना सॉल्व होने लगेंगी धीरे धीरे। तो ये नो कांटेक्ट जोन सबसे पहले हटाना बहुत जरूरी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे ओवरऑल रीडिंग में यही नजर आ रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी गाइस, मुझे जरूर बताइएगा, कितना रेजोनेट की है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।